आपको बता रहे हैं क्योंकि खबर ये आ रही है कि एक और विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। उदय सामंत, महाराष्ट्र के एक और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं। यानी कुनबा बड़ा होता चला जा रहा है एकनाथ शिंदे का। एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता है जब एक दो विधायक और नहीं जुड़ रहे हैं। पहले ही वो 37 से ज्यादा 38 शिवसेना के विधायकों का दावा कर रहे हैं। पौलमी हमारी सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रही है। पौलमी, निर्दलीय है या शिवसेना के हैं ये उदय सामंत? अंजना, उदय सामंत मंत्री हैं, शिवसेना के हैं। वो मंत्री हैं, इनफैक्ट उद्धव ठाकरे की सरकार में हायर और टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री हैं। रत्नागिरी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एज एमएलए वो टेक ऑफ कर चुके हैं। अभी भी वो लैंड नहीं किया है। उनका जो प्राइवेट जेट है, जो फैल्कन 2000 वो फ्लाई कर रहे हैं, वो अभी तक लैंड नहीं किया है। गुवाहाटी से जो तस्वीरें आ रही हैं वो सूरत एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जो आपके सामने आ रही है इस वक्त, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उदय सामंत जो है ये बहुत ही क्रिटिकल एक जो पॉइंट है इस लड़ाई में, इससे दर्शाता है, क्योंकि उदय सामंत जो है आदित्य ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो मीटिंग्स बुलाई गई थी उद्धव ठाकरे के द्वारा, आदित्य ठाकरे भी जिसमें मौजूद थे, उदय सामंत इन सारे मीटिंग्स में मौजूद थे। और अब अचानक से उनका फोन अनरीचेबल हो जाता है, वो इनकम्युनिकेटिव हो जाते हैं और पता चलता है कि वो सूरत में है और सूरत से अब टेक ऑफ कर चुके हैं गुवाहाटी के लिए। इसके बाद जो पिक्चर सामने आता है वो ये है कि अगर एमएलएस की बात करें, शिवसेना एमएलएस की जो मंत्री रहे हैं उद्धव ठाकरे कैबिनेट में, वो सारे इस वक्त एकनाथ शिंदे कैंप में हैं। बस एक को छोड़कर, वो है आदित्य ठाकरे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली से चुनकर आए और मंत्री बने। बाकी जो दो मंत्री बचे हैं वो एमएलसीज है, सुभाष देसाई और अनिल परब। अंजना, बहुत बड़ी खबर ये, करीबी माने जाने वाले उद्धव ठाकरे के एक और मंत्री अशोक, ये तस्वीर अब साफ होती चली जा रही है। आदित्य ठाकरे को छोड़कर कोई विधायक मंत्री इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ तैयार नहीं है और इसीलिए जो हालत है कि अब वो कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई। पंकज, जिसके बाद आपके पास आऊंगी, सीधा कानूनी कार्रवाई की बात अब हो रही है। वो कह रहे हैं 2/3 नहीं होगा, या तो बीजेपी से मर्जर कीजिए वरना आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अशोक, बिल्कुल अंजना, इसी कोशिश में लगे हुए दोनों पक्ष। उद्धव ठाकरे की तरफ से नोटिस दिया जाता है डिप्टी स्पीकर, 16 विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन का विधायक दल के नेता से हटा दिया जाता है एकनाथ शिंदे को। उसका जवाब एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दिया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। कल कोर्ट में जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं, पूरे लीगल एक्सपर्ट से बातचीत की जा रही है कि एकनाथ शिंदे को जो हटाया गया, डिप्टी स्पीकर के फैसले को चुनौती देंगे कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है, हमारा फैसला गलत किया गया है, जबकि उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। ये तमाम लीगल बैटल लड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी जा रही है। अंजना, देखिए, जहां उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेला 2 दिन पहले, वर्षा से चले गए मातोश्री में, सीएम पद छोड़ने की बात कही, ये कहा कि शिव सैनिक आके मुख्यमंत्री बन जाए, एकनाथ शिंदे को ऑफर किया कि आप आके बात करें अगर आप ये चाहते थे। उसके बाद वो भी काम नहीं आया। फिर उन्होंने चुनौतियां दी, सड़क पे उतरे तमाम शिव सैनिक, लड़ाइयां लड़ी और संजय राउत ने तलवारें चलाने की बात कही, दफ्तर तोड़े गए बागी विधायकों के, उससे भी काम नहीं चला। एसएमएस किए गए, बातचीत करने की कोशिश की उद्धव ठाकरे के द्वारा, लेकिन वो भी काम नहीं। अब आदित्य ठाकरे के सबसे नजदीकी विधायक मंत्री ही गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, तो यहाँ सेंध लगाने की बजाय अंजना, बागी गुट में सेंध उन्हीं में लग रही है। तो उनके सामने अब पार्टी का अस्तित्व बचाने की, मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, वो सबसे बड़ी बात होगी कि आप अपने विधायकों को, मंत्रियों को भी संभाल नहीं रहे हैं। सोच रहे थे कि यहाँ पे सेंध लगाएंगे। संजय राउत कहते हैं गुवाहाटी से चौपाटी आइए, आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है, महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, लेकिन ये गुट कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ही यहाँ से लड़ेगा, क्योंकि अगर मुंबई भी जाएंगे अंजना ये, तो वहां भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो एक तरफा करने के बाद ही एकनाथ शिंदे गुट यहाँ से निकलेगा। तो इसलिए पूरी लड़ाई आप देख सकते हैं कि वहां पे लगातार सेंध लग रही है, उनके नजदीकी लोग यहाँ आ रहे हैं। हाँ। तो मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉलिटिकल फ्रंट पे भी एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी बैक कर रही है, देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं 2 दिन पहले जाकर के बड़ोदरा में। एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। तमाम दिल्ली से लेके मुंबई, आसाम, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उनसे बातचीत की जा रही है लगातार कि जो नोटिस दिए जा रहे हैं उद्धव कैंप की तरफ से, डिप्टी स्पीकर की तरफ से, उनका कैसे जवाब देना है। और उल्टा उन्हीं के ऊपर ये लोग सवाल उठाया जा रहा है, उनके निर्णय के ऊपर, और सेंधमारी भी की जा रही है एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा। तो ये तमाम चीजें उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए एक चुनौती बन रही है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग बात यह है, एकनाथ शिंदे गुट ये भी कह रहा है कि शिवसेना हम है, वो लोग तो
कब्जे में आ गए एनसीपी और कांग्रेस के, हम उसी से छुटकारा, उनके चंगुल से निकालना चाहते हैं शिवसेना को। और बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी हिंदू की, उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। असली विरासत किसके हाथ में, इसी की लड़ाई है। अशोक, मैं लौट रही हूँ आपके पास। पंकज, वहां पर काफी हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है। क्या अब शिवसेना कानूनी कार्रवाई को लेकर आश्वस्त है? डिस्क्वालिफिकेशन इन विधायकों का, इसी की तरफ अगला कदम उनका दिख रहा है। पॉलिटिकल फ्रंट पर अलग लड़ाई, और ये कानूनी तो है ही, और पॉलिटिकल वाले में तो अब बाप पर मामला आ गया है। अंजना, सीधी सी बात है ना कि अब जो लड़ाई होगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में, कोर्ट में और सड़कों पर, तीनों जगह शिवसेना को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात है। अब यहां पर क्या हो रहा है, मीटिंगों का दौर जो है पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इंटरेस्टिंग, मैं आपको बात बताऊं, करीब उद्धव ठाकरे के 4 करीबी बताए जा रहे हैं, जिसमें मैं 2 नाम तो कंफर्म कर सकता हूं, अनिल देसाई हैं और अनिल परब हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि पार्टी को रिवाइव किया जाए। और इस पूरे रिवाइवल प्लान में जो युवा सेना है उसने एक प्रमुख भूमिका निभानी है। अब आदित्य ठाकरे की जो यहां पर रोल होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि युवा सेना का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जिम्मेदारी ये रहेगी कि न सिर्फ मुंबई में बल्कि तमाम इलाकों में जहां पर लग रहा है कि शिवसेना ने बागी तेवर देखे हैं, वहां पर जाएं, लोगों को एड्रेस करें और उन्हें बताएं कि बाला साहेब ठाकरे का जो हिंदुत्व था वो उद्धव ठाकरे ने अभी नहीं छोड़ा है। उद्धव ठाकरे, वहां खबर पहुंची है कि नहीं कि उदय सामंत निकल चुके हैं, गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं? खबर पहुंची है कि नहीं वहां? आदित्य ठाकरे शायद थोड़ी देर में आएंगे, तब उनसे ये सवाल करेंगे, क्योंकि जब बकोला में उन्होंने पब्लिक गैदरिंग करी थी तब तो वहां पर वो काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि 17 से 20 अभी भी ऐसे बागी विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, कभी भी फ्लोर टेस्ट हो जाए पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। तो यानी इस वक्त दोनों, चाहे रेबल ग्रुप भी है, शिवसेना जो उद्धव कैंप भी है, वो तो कह रहे हैं कि बाजी हम ही मारने वाले हैं, लीगली भी हम ही जीतने वाले हैं, सपोर्ट भी हमारे साथ है। ये तो सपोर्ट बागियों के साथ तभी तक है जब तक वो मुंबई के बाहर है।